कर्म योग हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाएं और जीवन को शांति और संतुलन के साथ जिएं। यही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म फल का त्याग करके निष्काम भाव से किया गया हर कार्य एक प्रकार की पूजा बन जाता है। इस संसार का हर कर्म ब्रह्म से जुड़ा हुआ है और जब कोई कार्य स्वार्थ रहित होता है तो वह ईश्वर को समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का मुख्य कारण है इच्छाओं और वासनाओं का संचय, लेकिन कर्मयोगी इन इच्छाओं के जाल में नहीं फंसता, क्योंकि वह अपने कर्म का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है। इस प्रकार वह न केवल वासनाओं से मुक्त रहता है, बल्कि पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्ति पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल और अस्थिर होता है। यही मन उसे भ्रमित करता है और इच्छाओं की ओर ले जाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण अनिवार्य है। जब मन को वश में कर लिया जाए तब विचारों की शक्ति एकाग्र होती है और तब केवल कर्म में सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि आत्मा में शांति और स्थिरता का अनुभव भी होता है। कर्म योग का यही उद्देश्य है, मन, आत्मा और कर्म को संतुलित करना और जीवन को सार्थक तथा शुद्ध बनाना। जब हम हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं और मन पर संयम रखते हैं, तभी हम जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। श्रीमद्भागवत गीता कहती है, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वह केवल इच्छाओं से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि वह अपने लक्ष्य को भी सहजता से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो यही मन उसे भटका सकता है और पतन की ओर ले जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं और जो शुभ और अशुभ में न प्रसन्न होता है, न ही द्वेष करता है, वही स्थिर बुद्धि का धनी होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और वह सच्चे मुनि के समान होता है। स्थिर चित्त और संयमित इंद्रियों के साथ वह ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है और सदा संतुष्ट रहता है। क्रोध को श्री कृष्ण नरक का द्वार मानते हैं। क्रोध मनुष्य के मन को अशांत कर देता है, जिससे उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रम से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह अपने पतन की ओर बढ़ जाता है। मन को नियंत्रित करना और संयमित जीवन जीना ही सच्चे ज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में करता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और अपने कर्मों द्वारा जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध केवल विनाश का कारण बनता है। चाहे कितनी भी प्रतिकूल स्थिति क्यों न हो, मनुष्य को शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण समुद्र का उदाहरण देते हैं। जैसे समुद्र भारी से भारी आंधी तूफान या अनेक नदियों के जल प्रवाह से भी विचलित नहीं होता और अपनी मर्यादा बनाए रखता है, वैसे ही परमात्म स्वरूप में स्थित योगी संसार के बड़े से बड़े सुख दुख में भी अपनी स्थिति से डिगता नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और राग से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग अधिक और स्पष्ट है। जैसे प्रकाश की ज्योति अंधकार को दूर कर चमकती है, वैसे ही सत्य हमेशा चमकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, बल्कि बार बार यह दावा करता है कि वही सत्य है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, यह उसके कर्म हैं जो उसे महान बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। शांत रहो, सत्य पर अडिग रहो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव अनुकूल हो, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य शुद्ध और निष्कलंक हो। हमारे कर्म का आधार हमारे इरादे और हमारी नीयत होती है। यदि उद्देश्य पवित्र है तो वह कर्म सच्चा और श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण समाज के लिए मार्गदर्शन बनता है। जैसा आचरण सज्जन व्यक्ति करते हैं, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए सज्जन पुरुषों का सदैव अच्छा और आदर्श व्यवहार करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी मिसाल ही समाज को सही दिशा देती है। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे अज्ञान के अंधकार में जीते हैं। ऐसे लोग जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते।
उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती है और वे सही को गलत तथा गलत को सही समझने लगते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति न केवल इस लोक में अपना पतन करते हैं, बल्कि परलोक में भी दुख और यातनाओं का सामना करते हैं। उनके कर्म उन्हें निम्न योनियों में जन्म लेने या घोर नरक में यातनाएं सहने के लिए बाध्य कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सदा ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने कर्मों का उद्देश्य शुद्ध और परमार्थमय होना चाहिए। यह न केवल इस लोक में सुख और शांति देता है, बल्कि परलोक में भी उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, और यदि इसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारी बन जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग्य माया से प्रकट होता रहता हूं। जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों न हो, हमें सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यही मार्ग जीवन को सफल बनाता है और आत्मा को परम कल्याण की ओर ले जाता है। मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं उन्हें उस रूप में दर्शन देता हूँ। जो जैसा भाव लेकर मेरी उपासना करता है, मैं उसके इस भाव का अनुसरण करता हूँ।